प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल हरी सठानी 541 में। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सैनिक स्कूल आरएमएस और नवोदय की दृष्टि से इंपोर्टेंट टॉप 5 क्वेश्चन। तो रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन आपके सामने है और मैं इस तरह की सीरीज आपके लिए ला रहा हूं, तो जिसमें आपको टॉप प्रीवियस ईयर में जो आए हुए प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक पासे की दो स्थितियां हैं। आपके पास एक पासा है, डाइस है, यानी जो क्यूब शेप का होता है, उसकी दो स्थितियां दी गई है। दो स्थितियों का मतलब है पासा एक है, उसको दो जगह से देखा है, कभी यहां से देखा है, कभी वहां से देखा है। तो एक पासे की दो स्थितियां हैं, एक स्थिति दो स्थिति। यदि ऊपर 5 है, यहां ऊपर 5 है, तो पासे के नीचे वाले तल पर क्या होगा आपको बताना है। तो यानी अपोजिट पूछ रहा है कि 5 का अपोजिट क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन करते समय आप देखेंगे जब पासे की जो है दो स्थितियां होती हैं और इन दोनों में एक कॉमन है। कॉमन का मतलब जो यहां भी है और यहां भी है। तो आप देखेंगे यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो एक कॉमन है इसमें। देखो 1 यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, 3 यहां है, यहां नहीं है, यहां 2 है, यहां नहीं है, लेकिन 5 दोनों जगह है। तो जब एक पासे की दो स्थितियां होती हैं और एक कॉमन होता है, तो ये रूल उसके लिए है जब एक पासे की दो स्थितियां हैं और एक कॉमन है। कॉमन क्या है? कॉमन मींस जो दोनों जगह नंबर है, यहां भी 5 है और यहां भी 5 है। तो ऐसे प्रश्न करते समय तो मेरे साथ बोलेंगे सबसे पहले कॉमन ढूंढेंगे। तो इन दोनों चित्रों में कॉमन क्या है? 5। और इसमें भी क्या है कॉमन? उसके नीचे लिख देंगे 5। तो सबसे पहले इन दोनों चित्र में सबसे पहले कॉमन ढूंढेंगे। तो इनमें और इसमें कॉमन क्या है? यहां भी 5, यहां भी 5 लिख दिया। अब यहां से क्लॉकवाइज जाएंगे। क्लॉकवाइज मींस होता है घड़ी की सुई की दिशा में, यानी घड़ी जैसे घूमती है 12 1 2 2 3 4 ऐसे करके। तो आप देखेंगे 5 के बाद आपको क्या मिला? 3 मिला, और 3 के बाद क्या मिला? 1 मिला। तो 5 के बाद 3 मिला, 3 के बाद 1 मिला, तो इसको लिख देंगे। अब यहां भी ऐसे करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। 5 के बाद क्या मिला आपको? इस वाले में 4 मिला, और 4 के बाद क्या मिला? 2। तो इससे ये पता चल जाता है कि 1 का विपरीत 2 है। अगर 1 ऊपर है तो 2 नीचे होगा। अगर वो पूछता 3 का अपोजिट क्या है, तो 3 का अपोजिट 4 होगा। तो हमें क्वेश्चन पूछा था कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो आपके माइंड में आएगा कि 5 का अपोजिट 5 होगा। लेकिन क्या डाइस में 5 का 2 5 हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि फांसी में पासा जो होता है, डाइस होता है, उसमें 1 होता है, उसमें 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होते हैं, 6 स्पेसेस होते हैं। और तो अब देखेंगे कि 5 का अपोजिट क्या होगा। तो आपको पता है सर इसमें 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 आ गया, तो अब क्या नंबर बचा? तो 6 बच गया। तो 5 का अपोजिट हो जाएगा 6। तो आंसर हो जाएगा 6, यानी जो नंबर बच गया वो आंसर हो गया। अगर 1 का अपोजिट पूछता तो 2, 3 का पूछता तो 4, तो यहां पूछा है 5, तो 5 का अपोजिट 5 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2 5 तो आ नहीं सकते हैं पासे में, तो 5 का अपोजिट हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए चित्र में कौन सा चित्र फूल, कमल और गुलाब को बताता है? तो ये वेन आरेख का क्वेश्चन है। फूल, गुलाब, फूल, कमल और गुलाब को बता रहा है। तो सबसे पहले वेन आरेख बताना है आपके यहाँ फूल। तो आपको पता है कमल भी एक फूल है, गुलाब भी एक फूल है। तो जो कमल होता है, जितने कमल होते हैं कमल, वो सब फूल होते हैं। जितने गुलाब होते हैं रोज, वो सब फूल होते हैं। तो ये जो बता रहा है, ये बता रहा है फूल को, फ्लावर को। ये फूल बड़े चीज को बता रहा है। आपको पता है कमल जो होता है वो भी फूल होता है, और जो गुलाब होता है वो भी फूल होता है। तो इस प्रकार वाला जो चित्र होगा वो आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ये जो है फूल को बता देगा, और कमल ये हो जाएगा, और ये गुलाब हो जाएगा। तो फूल के अंदर कमल भी आएगा, फूल के अंदर गुलाब भी आएगा, लेकिन कमल और गुलाब अलग अलग होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है। यदि प्लस को डिवाइड कहा जाता है, यानी प्लस जहां पर लिखा होगा आप डिवाइड लिखेंगे, इनटू को माइनस, जहां पर आपको इनटू दिया होगा चिन्ह उसकी जगह माइनस लिखेंगे। डिवाइड को प्लस, जहां पर आपको डिवाइड दिया होगा वहां पर प्लस लिखेंगे, और माइनस को इनटू लिखा जाता है। तो इसका मान सॉल्व करने के बाद आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन करते समय आप क्या करेंगे?
सबसे पहले इन नंबरों को ऐसे उतार देंगे। तो 16 के नीचे 16, 8 के नीचे 8, 6 के नीचे 6, 2 के नीचे 2, 12 के नीचे 12। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ऐसे उतार देंगे। अब आप इसका चिन्ह बदलेंगे, यहां पर है डिवाइड, तो आप यहां से देखेंगे डिवाइड, डिवाइड को प्लस, तो डिवाइड की जगह क्या लिख देंगे? प्लस। कहां से पता चला? क्वेश्चन से। डिवाइड की जगह प्लस लिख देंगे। अब है यहां पर इनटू, तो आप यहां से देखिए इनटू को माइनस कहा जाता है, इनटू की जगह लिख देंगे माइनस। अब यहां पर है माइनस, तो यहां पर देखेंगे माइनस को इनटू कहा जाता है, यानी माइनस की जगह इनटू रख देंगे। प्लस, तो प्लस को कहा जाता है डिवाइड, तो यहां पर डिवाइड रख देंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे बॉडमास की तरफ। तो आपको पता है बॉडमास के रूल के अनुसार सबसे पहले करते हैं डिवाइड। तो डिवाइड यहां पर है, यहां पर डिवाइड है, तो इसको बाकी को वैसे उतार देंगे। तो 16 के नीचे 16, प्लस की जगह प्लस, 8 की जगह 8, माइनस 6 इंटू, इसको वैसे उतार देंगे। पीछे वाले से आगे वाले को डिवाइड करते हैं, तो यहां 12 से 2 को डिवाइड करना है। डिवाइड मींस होता है अपॉन, तो गलती से बच्चे 6 लिख देंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। 12 से 2 को डिवाइड करना है, ना कि 2 से 12 को, तो इसको लिख देंगे 2/12। तो जब डिवाइड नहीं जाता है तो उसको अपॉन में लिख देंगे, वो कटेगा बाद में। तो 2 डिवाइड का मतलब अपॉन 12। अब इस कट जाएगा, 6 से 12 कटेगा 2 से, और 2 से 2 कटेगा 1 बार। तो वैसे भी 6 से 2 जा 12, 12 से 12 कटा 1 बार। तो सॉल्व करने के बाद इसको आया 1। तो 16 की जगह 16, प्लस की जगह प्लस, 8 की जगह 8, माइनस, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया था? 1। अब प्लस और माइनस में पहले प्लस होगा, तो 16 और 8 जोड़ के हो जाता है 24, और 24 में से 1 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 23। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया आंसर? 23। क्वेश्चन नंबर 4, सार्थक क्रम में लिखो। इसको सार्थक क्रम में लिखना है, सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिखना है। तो सार्थक क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, यानी जो चीज पहले होती है उसको पहले, उसके बाद आगे को लिखते जाएंगे। तो मेढक, गरुड़, टिड्डा, सांप, घास, इसको सार्थक क्रम में आपको लिखना है। तो आपको पता है सबसे पहले होती है घास, यानी ये फूड चेन है, आहार श्रृंखला, यानी एक को एक खाता है, एक को एक खाता है। तो सबसे पहले घास होगी, घास को खाएगा टिड्डा, ये घास को क्या खाएगा? टिड्डा। ग्रास को ग्रास होपर खाएगा टिड्डा। टिड्डे को खाएगा मेढक, टिड्डे को कौन खाएगा? मेढक। और मेढक को खाएगा सांप, और सांप को खाएगा गरुड़। तो गरुड़ मतलब चील टाइप का। तो इस प्रकार इसका क्या बन जाएगा? सार्थक क्रम। सार्थक क्रम मतलब सिस्टमैटिक ऑर्डर में लगाना है फूड चेन, एक जगह से दूसरी जगह पर। तो घास पहले, घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डे को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा सांप, सांप को खाएगा गरुड़। तो इस प्रकार को हमने सार्थक क्रम में लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 5, आपको 3, 6, 8 दिया है, 5, 8, 4 दिया है, 4, 7 यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क दिया है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, या लुप्त पद भरो। तो ऐसे क्वेश्चन में आप दिमाग लगाएंगे तो आप देखेंगे इनको ऐड कर देंगे। 3 में 6 ऐड करा, 3 + 6 + 8 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 17। 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 8 जोड़ा 17। इस लाइन को ऐसे ही इसको जोड़ेंगे, 5 + 8 + 4, तो 5 में 8 जोड़ा 13, 13 में 4 जोड़ा 17। तो इस लाइन को जोड़ने और इस लाइन को जोड़ने के बाद दोनों में 17 आ रहा है, तो इसका मतलब लॉजिक हो जाएगा कि इनको जोड़ने के बाद भी 17 आना चाहिए। तो 4 में 7 जोड़ा, तो 4 में 7 जोड़ने के बाद आ गया 11। अब 11 में क्या जोड़ें कि 17 आ जाए, तो 11 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा।